Now everybody has to pay attention. Today we are going to practice more than, come on, we are going to practice more than 1000 sentences. Yes students, you just have to listen and speak with me. मैं जानता हूं आप सभी तैयार हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को जिसका नाम है प्रैक्टिस ऑफ 1000 डेली रूटीन सेंटेंसेस. Here we go. Now, मैं अगर आपसे एक सेंटेंस पूछूं, आज आपका क्या प्लान है? Now in English, what you are going to say? आज आपका क्या प्लान है? What's your plan for today? Come on, एक बार बोलो मेरे साथ. What's your plan for today? For today, आज के लिए या आज का. What's your plan for today? देखो मैंने अभी सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, बट आज मैं कुछ नया करूंगा. सी, मैंने अभी सोचा नहीं है. आई हैव नॉट थॉट सो फार अभी तक. जो वर्ड मैं ऐसे बताता हूं ना, छोटे छोटे इसेंशियल वर्ड्स, इनको सुना करो, उनको बोला करो मेरे साथ में ना. सी, आई हैव नॉट थॉट सो फार कि मुझे क्या करना है. की के लिए कुछ नहीं लगाना है. व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू. बट आज मैं कुछ अलग करने वाला हूं. बट टुडे आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. टुडे आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. क्या मैं जान सकता हूं आप क्या अलग करने वाले हो? कैन आई नो? अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू कैन से मे आई नो. क्या अलग? व्हाट डिफरेंट. व्हाट डिफरेंट यू आर अबाउट टू डू. You are about to do or you are going to do. मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलूं, उनसे बातें करूं, उनके बारे में जानूं. मैं चाहता हूं कि मैं आज, तो क्या कहोगे? I want to meet my friends today. उनसे बातें करूं, talk to them, और जानू कि वो क्या चाहते हैं. एंड नो व्हाट दे वांट. व्हाट दे वांट. स्पोकन इंग्लिश के बारे में आपका क्या ख्याल है? लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या ख्याल है? क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट लर्निंग इंग्लिश? What about learning English? देखिए, इंग्लिश सीखना सबसे आसान काम है अगर आप तैयार हो सीखने के लिए. तो सी, इंग्लिश सीखना सबसे आसान काम है. लर्निंग इंग्लिश इज द इजीएस्ट थिंग्स. इजी में EST लग जाएगा तो इजीएस्ट हो जाएगा. इजीएस्ट थिंग्स. लर्निंग इंग्लिश इज द इजीएस्ट थिंग इफ, यदि आप सीखना चाहते हो तो. इफ यू वॉन्ट टू लर्न, यदि आप सीखने के लिए कमिटेड हो तो. इफ यू आर कमिटेड टू लर्न. कम ऑन, इफ यू आर कमिटेड टू लर्न. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं चाहता हूं बैक टू बैक, बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस मोर देन 1000 सेंटेंसेस, सो वी हैव टू स्पीक कंटिन्यूअसली. मैंने कहा सोचो और बोलो. थिंक एंड स्पीक. थिंक एंड स्पीक. पहले सोचो फिर बोलो. पहले सोचो तो फर्स्ट थिंक देन स्पीक. आप बिना सोचे बोलते हो, इसलिए आप गलती करते हो. You speak without thinking, that's why you make mistake. एक बार बोलो मेरे साथ. आप बिना सोचे बोलते हो, इसलिए आप गलती करते हो. You speak without thinking, that's why you make mistake. अगर आप चाहते हो कि आप गलती नहीं करो, तो आपको सोचकर बोलना चाहिए. If you want that, अच्छा उसको ऐसा कर लो. If you want yourself not to make any mistake, यदि आप चाहते हैं कि यदि आप अपने आप से चाहते हैं कि आप कोई मिस्टेक ना करें, if you want yourself not to make any mistake, so आपको सोचकर बोलना चाहिए. So you should speak by thinking. You should speak by thinking. That is the exact one. मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं. बताइए कैसे कर सकता हूं?
आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश, टेल मी हाउ आई कैन। ठीक है, मैं अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बताइए कैसे कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, बताइए कैसे कर सकता हूँ। टेल मी हाउ आई कैन, ठीक है, बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। टेल मी हाउ आई कैन, बार बार बोलो, क्या कहेंगे, स्पीक अगेन एंड अगेन, स्पीक अगेन एंड अगेन, बार बार बोलो, स्पीक अगेन एंड अगेन। दूसरों की मदद करो यदि आप कर सकते हो तो, हेल्प अदर्स इफ यू कैन, बोलो हेल्प अदर्स इफ यू कैन, वहां जाओ यदि आप जा सकते हो, हेल्प अदर्स इफ यू कैन, वहां जाओ यदि आप जा सकते हो तो, गो देयर इफ यू कैन गो, यहां आओ यदि आप आ सकते हो तो, कम हियर इफ यू कैन। बार बार बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन। एक बार बोलो सभी, ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन। मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है किसी भी कीमत पर, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है किसी भी कीमत पर। आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ एट एनी कॉस्ट। क्या आपको लगता है आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो किसी भी कीमत पर? डू यू थिंक यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट? हाँ, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन। मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक, मैं आपके जैसे ज्यादा सोचता नहीं, आई डोंट थिंक मच लाइक यू, बोलो मैं आपके जैसे ज्यादा सोचता नहीं, आई डोंट थिंक मच लाइक यू। क्या आपको लगता है मैं ज्यादा सोचता हूं? डू यू थिंक आई थिंक मच? क्या आपको लगता है मैं ज्यादा सोचता हूं? डू यू थिंक आई थिंक मच? मुझे पूरा यकीन है आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तभी तो आप फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर। आई एम श्योर यू थिंक मच, दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू फोकस ऑन योर वर्क। अब यहां पर मैंने 3 सेंटेंस बोले हैं, ठीक है, तो 3 भी काउंट हो रहे हैं, क्योंकि 1000 सेंटेंस बनाने हमें, तो 1000 सेंटेंसेस ऐसे में लिख कर पूरे बनाऊंगा ना तो 2 दिन लग जाएंगे। So here I have spoken 3 sentences that would be also counted, you know. So let me tell you कि 1000 sentences मतलब everything that is being spoken by me over here. Now मैंने कहा यदि आप इस बारे में जानते हो तो मुझे बताओ कि आप क्या जानते हो। देखो 3 sentences में पूछे मैंने, यदि आप इस बारे में जानते हो तो मुझे बताओ आप क्या जानते हो। If you know about it, come on, यदि if you know about it, यदि आप इस बारे में जानते हो, so tell me what you want or tell me what you know. Tell me what you know. देखिए मेरे पास इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा दोस्त रवि जो है वो इस बारे में सब कुछ जानता है। देखिए मेरे पास इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सी, मेरे पास मतलब आई डोंट हैव, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब मच इंफॉर्मेशन। आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन बट यस, किंतु हाँ, लेकिन मेरा जो दोस्त है, यस बट माई फ्रेंड रवि वह इस बारे में सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट इट। वह निश्चित ही आपकी मदद करेगा क्योंकि इसे इस बारे में बहुत कुछ पता है। वह निश्चित ही आपकी मदद करेगा। ही विल श्योरली हेल्प यू। जहां पर भी निश्चित ही लग जाता है वहां पर हम लगाते हैं श्योरली, डेफिनेटली, सर्टनली। ही विल श्योरली हेल्प यू। आशा है वो आपकी मदद करेगा। होपफुली ही विल हेल्प यू। देखो निश्चित ही वो आपकी मदद करेगा, ही विल श्योरली हेल्प यू, ही विल श्योरली हेल्प यू, और आशा है वो आपकी मदद करेगा। होपफुली ही विल हेल्प यू। ठीक है, आप जाइए उसके पास, आशा है वो आपकी मदद करेगा। गो टू हिम, होपफुली ही विल हेल्प यू। निश्चित ही वो आपकी मदद करेगा, उसके पास जाइए। उसके पास जाइए तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? गो टू हिम। बोलो एक बार, उसके पास जाइए, गो टू हिम, होपफुली ही विल हेल्प यू, श्योरली ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू श्योरली, यू नो। सो होपफुली के जनरली हम लोग बिगनिंग में लगाते हैं सेंटेंस के। चलिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? What do you think about it? What do you think about it? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मतलब आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्रिकेट खेलने का क्या ख्याल है? तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, थिंक लगाने की जरूरत नहीं।
व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट? कॉलेज जाने का आज क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट गोइंग टू कॉलेज टुडे? व्हाट अबाउट गोइंग टू कॉलेज टुडे? देखिए मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि आज तो नेशनल हॉलीडे है. सी आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज इट इज़ नेशनल हॉलीडे टुडे. इट इज़ नेशनल हॉलीडे टुडे. क्या आज गांधी जयंती है जो आज आप कॉलेज नहीं जाओगे? इज इट गांधी जयंती टुडे? दैट्स वाई यू विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे. हाँ जी, आज नेशनल हॉलीडे है और आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा. येस, टुडे इज़ नेशनल हॉलीडे एंड आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे. आपको रोज़ कॉलेज जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट रोज़ कॉलेज जाता है, छुट्टियों को छोड़ के, हॉलीडेज़ को छोड़ के. यू शुड गो टू कॉलेज रेगुलरली बिकॉज गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज गो टू स्कूल एक्सेप्ट हॉलीडेज़. क्या आप छुट्टियों के दिन भी कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज इवन ऑन हॉलीडेज़? हाँ जी, मैं तो छुट्टियों में भी कॉलेज जाता हूँ. मैं छुट्टी के दिन भी कॉलेज जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए कॉलेज ग्राउंड में. येस, आई गो टू कॉलेज इवन ऑन हॉलीडेज बट टू प्ले क्रिकेट यू नो इन कॉलेज ग्राउंड. मुझे पढ़ाई करनी है, बताइए कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझे पढ़ाई करनी है, बताइए कैसे कर सकता हूँ? टेल मी हाउ आई कैन स्टडी. टेल मी हाउ आई कैन स्टडी. मैं पढ़ाई करना चाहूँगा, बोलो. आई वुड लाइक टू स्टडी. मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, बताओ. आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, बताओ. यू नीड टू लर्न इंग्लिश. आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टडी. पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो. पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो. स्टडी इफ़ यू कैन. बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक इफ़ यू कैन. स्पीक इफ़ यू कैन. सेंटेंसेस बनाओ यदि आप बना सकते हो तो. मेक सेंटेंसेस इफ यू कैन. मेक सेंटेंसेस इफ यू कैन. मैं कॉलेज जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू कॉलेज. मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. मैं आपकी मदद करूँगा इस काम में. आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क. बोलो. आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क. मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. क्या कहोगे? मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. आई कांट हेल्प यू इन दिस वर्क. मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. आई कांट हेल्प यू इन दिस वर्क. आपको इस काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी. बोलो. आपको इस काम में मेरी मदद करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू हेल्प मी इन दिस वर्क. यू विल हैव टू हेल्प मी इन दिस वर्क. दूसरों के बारे में सोचो. दूसरों के बारे में सोचो. थिंक अबाउट अदर्स. अपने बारे में सोचो. थिंक अबाउट यू. थिंक अबाउट यू. तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो क्योंकि आप एक स्वार्थी इंसान हो. यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ बिकॉज यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड गाय. सेल्फ सेंटर्ड, द वन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ. सेल्फिश, द वन हु ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ. सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड समहाउ बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग. ओके, क्या आप इस बारे में जानते हो वह क्या कर रहा है? क्या आप इस बारे में जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? डू यू नो अबाउट इट व्हाट आई वांट? मैं कुछ नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. बोलो. मैं कुछ नहीं चाहता. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग. आपको सब कुछ सीखना चाहिए. यू शुड लर्न एवरीथिंग. आपको सब कुछ बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक एवरीथिंग. मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है. मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है. आई एम रेडी टू स्पीक एवरीथिंग. कम ऑन. आई एम रेडी टू स्पीक एवरीथिंग बट आई हैव अ कंडीशन. क्या मैं जान सकता हूं आपकी शर्त क्या है? चलो बोलो जल्दी, फटाफट, फास्ट. मे आई नो. क्या मैं जान सकता हूं? मैं नो. व्हाट्स योर कंडीशन? व्हाट्स योर कंडीशन? या व्हाट कंडीशन यू हैव, ऐसा भी कह सकते हो. व्हाट कंडीशन. कंडीशन को उठा के यहां रख दो. व्हाट कंडीशन यू हैव. यू हैव आपकी है ना, आपके पास है. मेरी शर्त है कि आप जो है ना अपना काम ईमानदारी से करोगे क्योंकि ईमानदारी आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती है. माई कंडीशन इज दैट यू डू योर वर्क. यू विल डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी बिकॉज इन मॉडर्न टाइम, बिकॉज इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग. अगर आप ईमानदार हो ना तो आप कहीं भी काम कर लोगे. इफ यू आर ऑनेस्ट यू कैन वॉक एनीवेयर. ईमानदारी जो है बहुत ही कम पाई जाती है. ऑनेस्टी इज फाउंड रेयर, यू नो.
ईमानदारी बिरले पाई जाती है, तो ऑनेस्टी इज फाउंड। ये वर्ड रेयरली का मतलब होता है जो चीज़ बहुत कम मिलती है, बिरले हो, बहुत कम मात्रा में हो तो उसके लिए रेयरली। ऑनेस्टी इज फाउंड रेयरली। क्या आप एक ईमानदार इंसान हैं? आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन? एक बार बोलो सभी, क्या आप एक ईमानदार इंसान हैं? आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन? क्या आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं? डू यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी? डू यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी? देखो दोनों तरीके से बना सकते हो। क्या अपना काम आप ईमानदारी से करते हो? डू यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी? एक तो ये होता है, और दूसरा होता है डू यू डू योर वर्क ऑनेस्टली। अब आपको कौन सा लगाना है, इट्स अप टू यू। अगर ऑनेस्टी लगाओगे तो ऑनेस्टी के साथ विथ लगेगा, विद ऑनेस्टी या ऑनेस्टली। क्या आप अपना काम कॉन्फिडेंस से करते हो? डू यू डू योर वर्क विथ कॉन्फिडेंस? एंड डू यू डू योर वर्क विथ डू यू डू योर वर्क कॉन्फिडेंटली? तो कॉन्फिडेंटली ये और ऑनेस्टली, ये दोनों आपके एडवर्ब है। विथ ऑनेस्टी एंड विथ कॉन्फिडेंस, ये दोनों आपके नाउन हैं। तो नाउन के साथ विथ प्रपोजिशन लग रही है और एडवर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लग रही है, एडवर्ब डायरेक्ट यूज हो रही है। तो यही डिफरेंस है नाउन और एडवर्ब में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो क्या आप अपना काम ईमानदारी से करते हो? डू यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी? और यू कैन से डू यू डू योर वर्क ऑनेस्टली? वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। और यू कैन से ही इज डूइंग हिज वर्क विथ ऑनेस्टी। आपको चाहिए कि आप बोलें, it is for you that you should speak. मुझे चाहिए कि मैं कॉलेज जाऊं, it is for me that I should go to college. हमें चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, हमें चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, it is for us that we should learn something new. तुम्हें चाहिए कि तुम बोलो, it is for you that you should speak. मैं नहीं बोलना चाहता, I don't want to speak. मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प यू। क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? हाँ, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, येस आई वुड लाइक टू गो देयर। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। बोलो, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। आप कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? मैंने सोचा नहीं मुझे कहाँ जाना है अभी तक, बट मुझे कहीं जाना है। आई हैव नॉट थॉट वेयर आई हैव टू गो सो फॉर, बट आई हैव टू गो समवेयर। मुझे कहीं जाना है जरूर, आई हैव टू श्योरली गो समवेयर। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ जाना चाहते हो एग्जैक्टली? मे आई नो वॉट एग्जैक्टली यू आर अबाउट टू गो? मैंने ऐसे कोई प्लान नहीं बनाया है। आई हैव नॉट मेड एनी प्लान येट। देखो, बिना योजना के आप कुछ नहीं कर सकते। सी, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट प्लान्स। See, you can't do anything without plans. कुछ भी करने से पहले प्लान्स बनाओ, योजनाएं बनाओ कि क्या करना है आपको। Before doing anything, make plans. What exactly you have to do. योजनाएं तभी क्रियान्वित होती है जब आप उन्हें पहले बनाते हो। Plans are implemented when you make them first. पहले पूरी प्लानिंग तैयार करो, पहले पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, और फिर उसको करना स्टार्ट करो। फर्स्ट मेक प्लान्स, मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन योर लाइफ, देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। नथिंग हैपन्स विदाउट प्लान्स। कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपन्स। कुछ होता है, समथिंग हैपन्स। सब कुछ होता है, एवरीथिंग हैपन्स। ठीक है, नथिंग हैपन्स बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लान्स। विदाउट प्लान्स भी लिख सकते हो, विदाउट प्लानिंग भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर राइट। नथिंग हैपन्स विदाउट प्लान्स, नथिंग हैपन्स विदाउट प्लानिंग्स, विदाउट प्लानिंग। देखिए, हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग है ना इस प्रोजेक्ट पर 2 महीने बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव मेड अ प्लान दैट वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आफ्टर 2 मंथ्स। ये 2 महीने आप क्या करोगे? ये 2 महीने हम प्लान बनाएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम करेंगे। ये 2 महीने आप क्या करोगे? ठीक है,
what will you do? What will you do in these 2 months? ये क्वेश्चन पूछा भी है मैंने आपसे, तो आप आंसर दोगे इन 2 महीनों में हम योजना बनाएंगे कि हम इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम करेंगे. इन दिस 2 months वी विल मेक प्लान्स हाउ वी वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. अभी आपने कहा ना बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता है, तो 2 महीने हम प्लान बनाएंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम करना. You just said that without planning nothing happens. So in these 2 months we'll make plan how we will work on this project. आपको नहीं लगता 2 महीने काफ़ी लंबा समय है प्लान बनाने के लिए? Don't you think 2 months is a long time to make plan? आप ये काम 15 दिन या 20 दिन में भी कर सकते हो. You can do the same work within 15 or 20 days. मुझे लगता है 2 महीने मतलब कि 60 दिन काफ़ी लंबा समय होता है. I think 2 months means 60 days is a long time, you know. So I think you should take only 15 to 20 days to think about this particular thing. Okay, now see, if you speak English continuously, do the same thing that I'm telling you. Try to speak the situation according to you. Now you can see that as now we are practicing. I'm asking you sentences, you guys are translating, you guys are speaking with me. So the same thing you need to apply in your speaking too. आपको अपनी speaking में भी यही करना है. While talking, while speaking, you don't need to translate. I'm teaching you through translation method because I just want to make you speak. That is why, because there is a mindset and there is a tendency that you have that you cannot speak confidently. So through translation, I'm trying to make you confident in English. But let me tell you, to speak English confidently, translation doesn't require. Translation has some limits, and after crossing those limits, we don't need to think, we don't need to translate the sentences. We have to speak directly. Now today you can see I'm talking to you in English. Am I translating? No, I'm not translating. I'm speaking directly. The same method we need to apply. Some students think that through translation we will be a confident English speaker. No. Through translation you will start speaking English. But in order to be a confident English speaker, you need to speak without translation. Okay. So now you can see I have spoken more than 50 sentences. अभी जो मैंने इंग्लिश में बताया इसमें 50 सेंटेंस थे. Are you counting or not? We have to speak more than 1000 sentences today. Yes. देखिए मैं अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव करना चाहता हूं. बताइए कैसे कर सकता हूं? See, I want to improve to the next level. Tell me how I can. देखिए हम सभी जो है अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सब मेहनत करते हैं? क्या हम सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं? वी ऑल वॉन्ट टू टेक अवर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, बट आर वी रेडी टू हार्ड वर्क? आर वी रेडी टू डू हार्ड वर्क? डू वी डू हार्ड वर्क? डू वी प्रैक्टिस रेगुलरली? नो, वी डोंट. We want to take ourselves to the next level, but we are not ready to practice. We are not ready to do hard work. You have to make efforts. You have to speak. You have to think about everything in English. That is the thing. Come on, everybody. डूब जाओ, सब छोड़ दो और डूब जाओ पूरी तरह से. ट्रांसलेशन की इस दुनिया में डूब जाओ. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की इस दुनिया में डूब जाओ. जस्ट जुड़ जाओ मुझसे. ओके, मैंने कहा मैं नहीं सोचता. आई डोंट थिंक. क्या आप सोचते हो? डू यू थिंक? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? क्या आपके पास सब कुछ है? डू यू हैव एवरीथिंग? करो जो आपका दिल कहे. डू वॉट योर हार्ट सेज. कभी कभी करो जो आपका दिमाग भी कहे. समटाइम्स डू वॉट योर माइंड सेज. दिमाग हार्ट से ज़्यादा पावरफुल है. माइंड इज़ मोर पावरफुल देन हार्ट. दिमाग विचार प्रोड्यूस करता है, जबकि हार्ट फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है. द माइंड प्रोड्यूस थॉट्स while the heart produce emotions. ठीक है, हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए. वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस. ओके, कभी कभी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण लोग जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं. समटाइम्स नॉट हैविंग इमोशनल स्टेबिलिटी पीपल टेक रॉन्ग डिसीजन. हमारी डिसीजन मेकिंग पावर सही होनी चाहिए. वी शुड हैव राइट डिसीजन मेकिंग पावर. इस दुनिया में हम जो कुछ भी बनते हैं वो हमारे निर्णय का परिणाम होता है, वो हमारे डिसीजंस का परिणाम होता है. In this world, whatever we become is the outcome of our decision making power. Outcome मतलब होता है परिणाम.
दैट इज द थिंग। मैं नहीं चाहता कि आप बोले, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पीक। आप क्यों नहीं चाहते कि मैं बोलूँ? वाई डू यू नॉट वॉन्ट मी टू स्पीक? आपको तो ये सोचना चाहिए, आपको तो मेरे बारे में ये माइंड सेट रखना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। यू शुड हैव अ माइंड सेट एटलीस्ट अबाउट मी दैट आई शुड स्पीक मोर एंड मोर। मैं एक लर्नर हूँ और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आई एम अ लर्नर एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं, एंड यू थिंक रॉन्ग अबाउट मी, एंड यू थिंक रॉन्ग अबाउट मी। देखिए, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, मैं चाहता हूँ कि सभी कोशिश करें। सी, आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट अदर्स और अबाउट एनी वन। आई वॉन्ट यू ऑल दैट यू शुड स्पीक। मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप सभी बोलें। आप क्या चाहते हैं मुझसे? वट डू यू वॉन्ट टू मी? मैं चाहता हूँ आपसे कि आप पढ़ाई करें। आई वॉन्ट यू टू स्टडी। कम ऑन, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। कम ऑन, आई वॉन्ट टू यू टू स्टडी। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट? आप क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट? मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मुझे सब कुछ चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी। मैंने उसे नहीं सुना क्योंकि वो कुछ कर रहा था। आई डिड नॉट लिसन टू हिम बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग। क्या आप मुझे बताओगे वो क्या कर रहा था? विल यू प्लीज टेल मी वॉट ही वॉज डूइंग? विल यू प्लीज टेल मी वॉट ही वॉज डूइंग? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा था। आई डोंट नो वॉट ही वॉज डूइंग। मुझे पता है वो क्या कर रहा था। आई नो वॉट ही वॉज डूइंग। आई नो वॉट ही वॉज डूइंग। जब मैंने उसे देखा ना तो वो सो रहा था। व्हेन आई सा हिम ही वॉज स्लीपिंग। लेकिन एक्चुअली वो सो नहीं रहा था, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट स्लीपिंग। वो मोबाइल चला रहा था। ही वॉज यूजिंग सेल फोन। ही वॉज यूजिंग सेल फोन। और वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो सो रहा है, एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक ही वॉज स्लीपिंग। एंड ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक was pretending like he was pretending as if he was sleeping. as if लगा दो, as if मानो जैसे, ठीक है ना? and he was pretending as if he was sleeping but actually he was not sleeping. I saw him using cell phone. मैंने उसे मोबाइल चलाते हुए देखा। I saw him using cell phone. वो एक झूठा इंसान है। He's a liar. क्या आप एक झूठे हो? Are you a liar? No, I'm not a liar. I'm a lawyer. लायर ही लॉयर होते हैं। कोई लॉयर हो तो माफ करना। हाँ, बोलेगा सर लायर हूं मैं, लॉयर हूं मैं, लायर नहीं हूं। ओके, मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं। बोलो, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई एम रेडी टू हेल्प यू बट आई हैव अ कंडीशन। I am ready to help you, but I have a condition. क्या मैं जान सकता हूं आपकी शर्त क्या है? May I know what condition you have? May I know what condition you have? क्या मैं जान सकता हूं आपके पास कौन सी कार है? May I know what car, which car you have? मेरे पास है i20 Hyundai की। I have got Hyundai's i20 car. क्या आपको कार चलाना पसंद है? Do you like to drive car? हाँ, मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। यस, आई लाइक ड्राइविंग सो मच। तो क्या आप एक ड्राइवर हो? आर यू ड्राइवर? नो, मैं ड्राइविंग मुझे पसंद है, लेकिन मैं ड्राइवर नहीं हूँ। नो, आई लाइक ड्राइविंग बट आई एम नॉट अ ड्राइवर। ओके, मैं शौकिया तौर पर ड्राइव करता हूँ। आई इन्जॉय ड्राइविंग। अब शौकिया तौर पर ड्राइव करता हूँ मतलब मैं ड्राइविंग को इन्जॉय करता हूँ। ठीक है, तो आई इन्जॉय ड्राइविंग। ओके, आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। देखिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं। सी, आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज माई पेरेंट्स हैव ऑलरेडी गॉन देयर। और मेरे पेरेंट्स उस फंक्शन को अटेंड करेंगे तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। माई पेरेंट्स विल अटेंड दैट फंक्शन, सो आई डोंट नीड टू गो देयर। आप क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट? मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? मैं चाहता हूँ कि आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आप क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट? मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? वाई विल यू लर्न इंग्लिश? आप वहाँ क्यों जाओगे? वाई विल यू गो देयर?
अब वहाँ कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। सोचो और बोलो, थिंक एंड स्पीक। मत सोचो, डोंट थिंक, मत बोलो, डोंट स्पीक। मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। क्या आप तैयार हो बोलने के लिए? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप तैयार हो वहाँ जाने के लिए? आर यू रेडी टू गो देयर? ठीक है, मुझे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है, आई नीड टू मेक सेंटेंसेस। मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आई नीड टू स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डोंट स्टडी। मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो? डू यू मेक सेंटेंसेस? सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज ईजी। सब कुछ आसान है जब आप बिजी हैं, सब कुछ ईजी है जब आप बिजी हैं। Everything is easy when you are busy. Come on, everything is easy when you are busy. सब कुछ आसान है जब आप, everything is easy when you are busy. सब कुछ अच्छा लगता है जब आप स्वस्थ होते हो तो। Everything looks good when you are healthy. इसीलिए कहा गया है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। That's why it has been said. That's why it is said that health is the biggest wealth. Health is the biggest wealth. इसलिए healthy रहो. That's why stay healthy. Healthy रहो, stay healthy. किसी को रहने के लिए बोलते हैं stay. Stay healthy. स्वस्थ रहो, फिट रहो. Stay healthy, stay fit. ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं हो ना और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी एंड यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर मनी। आप मनी का उपयोग तभी कर पाओगे जब आप हेल्दी रहोगे। यू विल बी एबल टू यूज योर मनी व्हेन यू आर हेल्दी। एक बीमार व्यक्ति पैसे का उपयोग सिर्फ अपने आप को ठीक करवाने में ही कर सकता है, हॉस्पिटल में ही दे सकता है। A sick person, an ill person can use his money to get him fit himself, and by paying those money into hospitals, you know. So it is said that if you are healthy, you are wealthy.